आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंकित है। आज मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर, जो लगभग 3036 साल पहले घटी थी। मेरे प्रियो, आपने थंबनेल देख लिया होगा अमालेकियों के बारे में। अमालेकी के विषय में मैं आज आपको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब अब्राहम का एक पुत्र होता है इसहाक, और इसहाक का जो है उसके दो पुत्र होते हैं, जिसमें से एक एसाव होता है और दूसरा याकूब। मेरे प्रियो, एसाव जो है उसको एदोमी जाति के नाम से भी जाना जाता है। एदोमी जाति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उस समय मानी जाती थी, क्योंकि यदि आपने बाइबल पढ़ी है, यदि आपने वचन पढ़ा है, तो वहाँ पे आप इसहाक का एक आशीर्वाद पढ़ते हैं, जहाँ पे इसहाक जो है एसाव को एक आशीर्वाद देता है कि तू जो है सबसे श्रेष्ठ, सबसे ताकतवर होगा, इस तरीके से। तो जो इसहाक की जो वंशज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। तो एदोमी जाति एसाव के वंशजों को बोला जाता है। एसाव का एक बेटा था उसके वंशजों में से, एलीपज नाम का। तो उसका एक तिम्ना नाम की एक पत्नी का एक पुत्र था अमालेक। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि एसाव का जो पोता था जिसे अमालेक कहा जाता था, इसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि जो अमालेक था उसका जो दल था, आगे आगे जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, पीढ़ियाँ बढ़ते गई, अमालेकी जो थे उनका दल सबसे अलग हो गया। वो सबसे अलग रहने लगे, उनका किसी से कोई मतलब नहीं था। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्हें खनाबदोश कहा जाता था। खनाबदोश का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी एक ठिकाने में नहीं रहते, जिनका ठिकाना अलग होता है। ये ज़्यादातर कनान के दक्षिण क्षेत्र में रहा करते थे, ज़्यादातर ये रेगिस्तान में होते थे। तो ये जो अमालेकी थे, इन्होंने क्या किया कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ाया, तो जो मिस्र में गुलामी करने के बाद थक कर, हार कर जब इज़राइली कनान की तरफ जा रहे थे, आप जानते हैं कि उस समय लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते थे, उन्हें पैदल पथ यात्रा करनी होती थी। तो मूसा के पीछे सब के सब इज़राइली पैदल चल रहे थे कनान के लिए, तो वो थक चुके थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो थके हुए थे, जिनके अंदर बिल्कुल भी बल नहीं था। तो मेरे प्रियो, अमालेकियों ने क्या किया? अमालेकियों ने ऐसा किया, जब इज़राइली थके हुए थे, जब इज़राइली बिल्कुल कमज़ोर थे, ढीले पड़े थे, अमालेकियों का एक दल क्या होता है कि इज़राइलियों के पीछे आकर इज़राइलियों पर पीछे से हमला कर देता है, जिसमें कुछ इज़राइली मारे जाते हैं। तो परमेश्वर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि इज़राइली जब थके हुए थे, जब बहुत ही ज़्यादा ढीले पड़े हुए थे, तब अमालेकियों ने क्या किया कि पीछे से आकर इज़राइलियों पर हमला कर दिया। तो परमेश्वर को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्रोध आया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू याद रखियो कि जो अमालेकी है, इन्हें मैं इस धरती से मिटा दूंगा। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, समरनाथ, इस बात को तू पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। यदि आप इसी में 16 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। मेरे प्रियो, जैसा कि आपने अभी वचन देखा यहाँ पे स्क्रीन में, जब अमालेकियों ने पीछे से इज़राइलियों पर हमला किया, जब इज़राइल थका हुआ था, जब इज़राइल बिल्कुल कमज़ोर पड़ा था, तो परमेश्वर का क्रोध अमालेकियों के ऊपर भड़का। परमेश्वर ने मूसा से शपथ खाकर कहा कि अमालेकियों का मैं अंत कर डालूंगा। अब आपको पता है कि इज़राइलियों को मिस्र से कनान पहुंचने के लिए 40 वर्ष लगे, और 40 वर्ष से पहले जब वो चल रहे थे तभी अटैक हुआ था।
तो उस समय आप यदि बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि 40 साल तक इजरायली जंगल में भटकते रहे। अब 40 साल के बाद यदि आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, वहाँ पे मूसा वहाँ पे जो अगली जनरेशन है उनको स्टोरी सुना रहा है कि किस तरीके से अमालेकियों ने हम पर हमला किया और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया और परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनका अंत कर डालूंगा। यदि आप व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 17 से 19 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से शपथ खाकर कहा था। मूसा अगली जनरेशन को, जो वो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको मूसा क्या है कि याद दिला रहा है कि ऐसा है कि आज से 40 साल पहले अमालेकियों ने हम पर हमला किया, जिस कारणवश परमेश्वर ने मुझे कहा है कि याद रखना, मैं इनका नाश कर डालूंगा, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इन्होंने मेरे लोगों पर पीछे से हमला किया जब मेरे लोग थके हुए थे, जब मेरे लोग कमज़ोर पड़े थे, तो मैं अब इन अमालेकियों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 40 साल पहले की घटना है। 40 साल जंगलों में भटकने के बाद अब मूसा 120 वर्ष का हो चुका है और वो स्टोरी सुना रहा है। अब ठीक इसके कुछ समय बाद जब अभी मूसा ने मोआब देश में इन पीढ़ियों को स्टोरी सुनाई, उसके कुछ समय बाद जब ये इजरायली कनान देश में पहुंच गए, यहोशू की देख रेख में, यहोशू की अगुवाई में जब ये कनान पहुंचे, बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे, शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि अमालेकियों ने कनान में प्रवेश करने के बावजूद इजरायलियों पर फिर से आक्रमण करना शुरू किया। फिर एक समय ऐसा आया जब इजरायलियों ने राजा नियुक्त किया शाऊल को। यदि आप शमूएल पढ़े तो आपको शाऊल की स्टोरी पता होगी, किस तरीके से उसका अभिषेक हुआ था। तो शाऊल को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला शमूएल अध्याय 15 उसका 2 और 3 वचन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर ने, यदि आप इसमें पढ़ते हैं, जैसा आपने देखा, राजा शाऊल को आज्ञा दी कि उन पर बिल्कुल भी कोमलता ना करना, उनके हर एक लोगों को नष्ट कर देना, बच्चों को भी मत छोड़ना, पशुओं को भी मत छोड़ना, सबको नष्ट कर देना। अब जो राजा शाऊल था, इसने क्या किया, युद्ध किया। इसने अमालेकियों को मारना शुरू किया और मारते गया। एक समय ऐसा आया कि इसने क्या कर दिया, कोमलता दिखाई। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल अध्याय 15 7 से आगे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। 7वां वचन इस तरीके से कहता है, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी, गाय बैलों और पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा कि परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों पर बिल्कुल भी कोमलता नहीं करनी, लेकिन शाऊल ने क्या किया, उसके जो अमालेकी का राजा था उस पर तो उसने कोमलता की, लेकिन उसके साथ साथ उसने उनके पशुओं पर भी कोमलता की। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। परमेश्वर का वो वचन जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अमालेकियों को पूरी तरीके से नष्ट कर डालूंगा, शाऊल ने वो वचन पूरा नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, जब शाऊल ने कोमलता दिखाई, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परिणाम स्वरूप राजा शाऊल ने अभिषेक खो दिया। जो अभिषेक परमेश्वर ने राजा शाऊल को दिया था, वो अभिषेक उसने खो दिया। मेरे प्रियो, इसके बाद यदि आप शमूएल को आगे से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अमालेकियों ने फिर से इजराइलियों पर हमला किया। जो लोग बच गए थे, जिन्हें शाऊल ने नष्ट नहीं किया, उन पर फिर से अमालेकियों ने हमला किया और वे निरंतर आक्रमण करते रहे। फिर एक समय ऐसा आया जब राजा दाऊद राजा बना, क्योंकि शाऊल तो ऑलरेडी अभिषेक हो चुका था। उसने अमालेकियों पर आक्रमण किया, काफ़ी लोगों को, काफ़ी हद तक उसने अमालेकियों का नाश किया। लेकिन जो परमेश्वर ने वचन कहा था कि मैं इसे पूरी रीति से मिटा दूंगा,
अमालेकियों का मैं पूरी रीति से सर्वनाश करूँगा, क्योंकि इन्होंने इजराइलियों पर पीछे से आक्रमण किया था जब वो कमज़ोर थे, जब वो थके हुए थे। तो मेरे प्रियो, उसके बाद भी राजा दाऊद के मारने के बावजूद भी बहुत से अमालेकी बच गए थे, वो नहीं मरे। मूसा जब मरा वो उस समय 120 वर्ष का था, और उससे 40 साल पहले जब मूसा 80 वर्ष का था तब अमालेकियों ने आक्रमण किया था। उस समय परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, वचन कहा था कि मैं अमालेकियों को नष्ट करूँगा। मेरे प्रियो, 40 साल बीत गए। 40 साल के बाद कई पीढ़ियाँ आई, कई राजा आए, अमालेकी फिर भी जीवित थे, उनका पूरी तरीके से सर्वनाश नहीं हुआ था। मेरे प्रियो, जब राजा शाऊल ने वो आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसने क्या है कि अभिषेक को खो दिया। और मेरे प्रियो, परिणाम स्वरूप जब उसने अभिषेक खोया तो बाइबल बताती है कि उस अभिषेक को खोने के बाद अमालेकियों ने लगातार कई वर्षों तक इजराइलियों पर हमला किया। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरीके से जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना, हमें कोई भी पाप नहीं करना, आज की जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, खासकर मसीह भाई बहनों की मैं बात करूं, तो वो जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं, जानबूझकर इस संसारिक रीति पर चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे के पश्चाताप करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर माफ़ कर देता है, क्योंकि वो दयावान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनुग्रह करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप पाप करते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जानबूझकर तोड़ते हैं, तो जो अभिषेक आपके जीवन में होता है वो अभिषेक आपके जीवन से निकल जाता है। और बाइबल बताती है जब अभिषेक आपके जीवन से निकलता है तो जो चीज़ आप अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, जो पाप आप अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जब अभिषेक आपके अंदर नहीं है तो बाइबल बताती है उसका परिणाम ये होता है कि कई वर्षों तक आपके अंदर वो बुराइयाँ रहती है, कई वर्षों तक आपके मन में गंदे गंदे बुरे बुरे विचार आते हैं, कई वर्षों तक आपको रात को गंदे सपने आते हैं, कई वर्षों तक आपको बेचैनी होती है, आप चाह कर भी संतुष्ट नहीं रह सकते, आप चाह कर भी शांत नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी गलती है, आपने जानबूझकर वो पाप किया और अभिषेक खोया। और जब अभिषेक खोया तो कई वर्षों तक आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शाऊल के अभिषेक होने के बाद कई वर्षों तक अमालेकियों ने आक्रमण किया। ठीक इसी तरीके से जब आप अभिषेक खो देते हैं तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो आप छोड़ना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन से क्रोध को निकालना चाहते हैं, यदि आपके परिवार में आपका आपसी झगड़ा हो रहा है, आप चाहते हैं कि वो झगड़ा ख़त्म हो जाए, मेरे प्रियो, वो कई वर्षों तक चलता रहेगा, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, आपने वो अभिषेक खो दिया है। मेरे प्रियो, जब अमालेकियों का पूरी तरीके से नाश नहीं हो पाया, राजा दाऊद उनका पूरी तरीके से नाश नहीं कर पाया, बाइबल यदि आप पढ़ेंगे तो राजा दाऊद के बाद आगे जाकर एक से एक राजा बने, आगे जाकर राजा बनते गए, बदलते गए, मरते गए, तब भी अमालेकियों का नाश नहीं हुआ। राजा हिजकिय्याह के समय में लगभग मूसा के लगभग 584 वर्ष के बाद, यानी कि 500 सालों के बाद जाकर जब राजा हिजकिय्याह राजा बना, तब उसके समय में यदि आप पहला इतिहास अध्याय 4 उसका 41 से 43 पढ़ते हैं तो राजा हिजकिय्याह के समय में शिमोनियों के वंशजों ने अमालेकियों का पूरी तरीके से नाश किया। लगभग 8वीं शताब्दी में राजा हिजकिय्याह के समय में अमालेकियों का पूरी तरीके से नाश हुआ। मेरे प्रियो, मूसा के बाद 584 वर्षों के बाद अमालेकियों का नाश हुआ। जो काम 500 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, जो काम राजा शाऊल के समय में हो जाना चाहिए था, वो 8वीं शताब्दी में राजा हिजकिय्याह के समय में जाकर हुआ। मेरे प्रियो, ये होता है जब आप अपने जीवन से अभिषेक खो देते हैं। जब आप अपने जीवन से अभिषेक खो देते हैं उसका असर कई सालों तक रहता है। मान लो आपने यदि कोई गलत काम किया है, आपने कोई पाप किया है, तो आप चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। आप बार बार कोशिश करेंगे उस पाप से बाहर निकलने की, बार बार कोशिश करोगे उन चीज़ों से बाहर निकलने की, उन बुरे सपनों से, उन बुरे विचारों से, अपने अंदर से उन बुरे विचारों से निकलने की कोशिश करोगे। लेकिन मेरे प्रियो, कई वर्षों तक
वो सब आपके अंदर चलता रहेगा, क्योंकि आपने वो अभिषेक खो दिया है। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है, आप हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आप प्रार्थना करें कि जो गलतियाँ, जो गुनाह आपसे हुआ है, आप पश्चाताप करें। आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें वो अभिषेक दे, जो अभिषेक हमने जाने अनजाने में जानबूझकर गलती करने से खो दिया है। मेरे प्रभु वो अभिषेक हमें लौटा दे। मेरे प्रियो, जब अभिषेक आपके जीवन में होता है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। कोई भी ताकत, कोई भी बुरे विचार आपके जीवन में नहीं रहते। मेरे प्रियो, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये है अभिषेक की ताकत। जब राजा दाऊद का अभिषेक हुआ, बाइबल बताती है एक छोटे से बच्चे ने इतने बड़े गोलियत को मार दिया। एक छोटे से बच्चे ने इतने बड़े योद्धा को, जो बाइबल उसे दानव के रूप में प्रकाशित करती है, इतना बड़ा दानव, उसे एक छोटे से बच्चे ने मार गिराया। बाइबल बताती है जब अभिषेक आपके जीवन में होगा, आपको कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। आपका प्रार्थना जीवन कोई भी बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप पश्चाताप करें। लगभग 584 साल लग गए अमालेकियों का नाश करने के लिए मूसा के समय के बाद। मेरे प्रियो, 8वीं शताब्दी में जाकर अमालेकियों का नाश हुआ। मेरे प्रियो, यदि शाऊल अमालेकियों को उसी समय, जब अमालेकी उसके अधीन थे, जब अमालेकी उसके हाथ में थे, मार देता, नष्ट कर देता, तो वो अभिषेक नहीं खोता। मेरे प्रियो, आप जानबूझकर वो गलती ना करें जो राजा शाऊल ने की थी। आप जानबूझकर वो गलती ना करें जो शिमशोन ने की थी। मेरे प्रियो, आपको ये वचन बहुत सारी आशीष दे।